हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई और 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपकी फीलिंग्स जानूंगी, उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स जानने की कोशिश करूंगी। तो चलिए, इस वक्त आपकी करंट फीलिंग क्या है, आप क्या सोच रही हो। तो पहला जो कार्ड आई है, 4 ऑफ कप की कार्ड। तो आप इस वक्त बहुत ही इस तरीके से सोच आपकी माइंड में चल रही है। ये आपके पर्सन आपकी ऑफ़र को क्यों नहीं ले रही है। अगर आप आपके पर्सन को कोई भी ऑफ़र किया हो, कोई भी शादी की कमिटमेंट मांगी हो या प्यार की ऑफ़र भी आप किसी को प्यार करते हो, जो आपकी क्रश हो, उसको कोई ऑफ़र दिया हो, तो वो कब अभी तक क्यों आपकी ऑफ़र की कोई जवाब नहीं दे रही है। क्या उसको आपको पसंद नहीं है, इसलिए वो आपकी ऑफ़र नहीं ले रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हो, आपके पर्सन के साथ आपकी ब्रेकअप हो चुकी है, तो आप सोच रही हो आखिर कौन सी वजह हो गई जो आपके पर्सन इस तरीके से आपकी प्यार को ठुकरा कर दूर चले गई है। तो उन्होंने तो आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया, आपकी ऑफ़र को बिल्कुल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या अभी आपके पर्सन खुश है उसके बगैर? क्या चल रही है उसकी ज़िंदगी में? क्या आपके जो पर्सन है, आप सोच रही हो क्या किसी और में तो इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो ऐसा तरह तरह के ख्याल आपके माइंड में बहुत ही इस वक्त चल रही है। तो चलिए हम आपके पर्सन के कारण फीलिंग देखते हैं, वो क्या सोच रही है। थ्री ऑफ वंस। डेफिनेटली आपके पर्सन तो इस वक्त बहुत ही वेटिंग मूड में है। चाहे आपकी कोई क्रश अगर आपकी ऑफ़र को नहीं ले लिया है, अभी तक आपने कोई ऑफ़र किया है, तो आपके जो पर्सन वो ऑफ़र के बारे में ही सोच रही है। क्या उसको आपकी ऑफ़र को लेना चाहिए? क्या आपकी ऑफ़र को अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके साथ आपकी रिश्ता कैसे होगी? इस तरीके से ख्याल उसकी माइंड में आ रही है। अगर आप लोग कमिटेड हो, लेकिन आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप चल रही है, तो आपके पर्सन दूर से ही ये आपको स्टॉक कर रही है और बहुत ही डीपली सोच रही है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, कि उन्होंने तो आपके साथ इतना सुंदर जो भी रिश्ता थी उसको ब्रेकअप कर दिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना दिया। अभी उसको क्या मिला? ये नो कॉन्टैक्ट, ये ब्रेकअप उसकी ज़िंदगी में कौन सी खुशी डाली है। क्योंकि उन्होंने तो आपके साथ ब्रेकअप करने की जो भी डिसीजन लिया थी वो बिल्कुल गलत हो गई और उल्टा से उसके ऊपर ही भारी पड़ गई। आप आपके पर्सन को ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत ही भारी सा लग रही है और वो सोच रही है मेरी ज़िंदगी से जो भी खुशियाँ हैं, जो भी प्यार है, सब कुछ मैंने अपने हाथों से गायब कर दिया और अकेला ज़िंदगी कटा रही हूँ। तो क्या होगी ये परेशानी, ये हताशा, ये वेटिंग मूड, ये नो कॉन्टैक्ट कब ख़त्म होगी? क्या ज़िंदगी मुझको दोबारा मौका देंगे मेरे पर्सन के पास वापस जाने की, या वो भी मुझको भुलाकर किसी और इंसान के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने तो उसके ऑफ़र को नहीं दिया है। इस तरीके से सोच आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं, आप और भी क्या सोच रही हो। क्वीन ऑफ वेंस। आप इस वक्त बहुत ही आपके अंदर एक बहुत ही आप अपने काम पर फोकस कर रही हो। जो भी काम आप करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वहाँ पर आपकी पूरे फोकस है। क्योंकि जिस तरीके से दर्द अगर आपके पर्सन की तरफ से आपको मिला है, उस दर्द को आप भूलने की कोशिश कर रही हो। भूलने की कोशिश करने के बाद भी आपके मन में हर दिन रात वो ख्याल ही आती है, आपके पर्सन की ख्याल ही आती है। लेकिन उसके बाद भी आप अपने करियर में फोकस करने की कोशिश कर रही हो और आप सोच रही हो जो इंसान आपको दुख दर्द दे दिया, वो इंसान तो अपना काम कर दिया था, उसके बगैर आपकी इस तरीके से दुख पेन में ज़िंदगी कटाएंगे ना कि नहीं। तो क्या आप ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करोगी जिससे आपको थोड़ा सुकून मिले। क्योंकि सुकून तो आप चाहकर भी आपको नहीं मिल रही है। हर वक्त वो इंसान की प्यार आपको बहुत ही खींचता है उसकी तरफ। आपकी दिमाग में हर वक्त पेन होती है, लेकिन उसके बाद भी आप उस चीज़ से मन हटाकर अपनी करियर पर, अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आपको हो नहीं रही है। तब भी आप बहुत ही
बहुत ही मेहनत करके अपनी काम पर फोकस करने की कोशिश कर रही हो। ऐसा आपकी करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हुए आपके पार्टनर और क्या सोच रही है, उसकी करंट फीलिंग्स में और क्या चल रही है। 5 ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर इस वक्त बहुत परेशानी में है। मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के साथ बहुत सारी जो जो भी जगह पर आपकी पर्सन काम कर रही है या अपने घर में, उसके साथ सामने वालों की बहुत ही लड़ाई झगड़ा हो रही है। हो सकती है वो जहाँ पर काम करती है वहाँ पर आपके पर्सन के साथ उसकी बहुत ही बातचीत को लेकर या कोई भी ऐसा वजह होगी जहाँ पर आपके पर्सन के साथ उसको सामने वाले इंसान को ठीक से नहीं बन रही है। आपके पर्सन की दिमाग इस वक्त बहुत ही गुस्से वाली एनर्जी में है, क्योंकि उसकी एक तरफ आपका प्यार अपनी तरफ खींचता है, लेकिन दूसरी तरफ ही उसकी अपनी गलती उसको रोकता है। तो ये टोटल कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में आपके पर्सन के दिमाग को बहुत बुरी तरीके से घायल कर रखा है। तो जो भी गुस्सा आती है तो आपके पर्सन सामने वालों के ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो करियर में भी, जहाँ पर काम करती है वहाँ पर भी, चाहे अपनी फैमिली में भी, या अपनी दोस्तों के साथ। जहाँ पर ही आपके पर्सन जाती है वहाँ से भी लोगों के साथ उसकी बहुत सारी लड़ाई झगड़ा हो जाती है, क्योंकि आपके पर्सन को जो भी अंदर से दर्द पेन वो ना सह सकती है, ना किसी को बता सकते हैं, इसलिए वो सामने वाले के ऊपर गुस्सा निकालती है। उसके साथ उसको बहुत ही आपके पर्सन की इस वक्त ठीक से नहीं बन रही है, बातों बातों पर गुस्सा और लड़ाई झगड़ा हो रही है, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम और भी कार्ड देखते हैं आपके पर्सन और क्या सोच रही, सॉरी, आप क्या और क्या आपके कारण फीलिंग्स में चल रही है। तो यहाँ पर आई है 8 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। आप इस वक्त बहुत ही खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रही हो। आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और आपके पर्सन के साथ ही आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ज़िंदगी आपको एक जगह पर अटक कर रख दिया। ना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रही हो आपके पर्सन के साथ, ना पीछे मुड़ के देख पा रही हो, ना आप कोई भी काम में मन लगा पा रही हो। टोटली आपको एक जगह पर बांध कर रख दिया है। आपकी भाग्य आपके साथ इस वक्त बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। आप इस वक्त बहुत ही दुखी, पेन और हताशा में हो और हर वक्त आपको यही लगती है क्या हो गई मेरी ज़िंदगी की, ये कौन सी हाल में मैं फंस गई हूँ। क्या मेरी ज़िंदगी में इस तरीके से बुरे समय चलेंगी, इसका कोई भी ख़त्म होने की नाम ही नहीं है। मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ तो वहाँ पर भी मुझको मन नहीं लगती है। मैं मेरे पर्सन को भूलना चाहती हूँ तब भी मैं नहीं भूल पाती हूँ। मैं मेरे पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ तब भी मैं नहीं पाती हूँ। क्या करूँ, किस रास्ता पर जाऊँ। एक तरफ़ा मेरा पेरेंट्स है, एक तरफ़ा मेरा प्यार है। मेरे पेरेंट्स भी तो मुझको बहुत ही बात समझाने की कोशिश करता है। हो सकती है आपकी उम्र हो गई है शादी की, आपके पेरेंट्स भी आपको बोलती है तुम शादी कर लो। आपके पेरेंट्स की हो सकती है कोई ऐतराज़ नहीं, आप प्यार करके करो या उसकी मर्ज़ी से शादी करो, लेकिन शादी आपका कराना वो चाहती है, लेकिन आप चाहकर भी आपके पार्टनर को, सॉरी, आपके पेरेंट्स को ये बात नहीं बोल पा रही हो जो आप किसी के साथ प्यार करते हो, क्योंकि आपके पास कोई जवाब ही नहीं है देने के लिए आपके पेरेंट्स को। तो ऐसा आपके पेरेंट्स फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर के कारण फीलिंग्स में और क्या चल रही है। 8 ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर तो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत समय से हो सकती है आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन बंद है। आप भी कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रही हो, कॉल मैसेज के लिए वेट कर रही हो। आपके पार्टनर भी आपके साथ बात करने के लिए बहुत ही उस मन से चाह रही है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही नाराज़ हो, परेशानी में हो और दुखी हो। आपको बहुत ही गुस्सा आती है आपके पेरेंट्स के ऊपर एक तरफ़ा, और एक तरफ़ा प्यार आती है। आपके पार्टनर को भी गुस्सा आती है, लेकिन आपके ऊपर कम, खुद के ऊपर ज़्यादा आती है, और एक तरफ़ा आपकी प्यार उसको खींचता है, लेकिन वो चाहकर भी आपके पास नहीं आ पा रही है। क्योंकि गलती जब इंसान खुद करता है ना, तब वो चाहकर भी आप तुरंत नहीं वापस आ पाती है। उसकी कदम उसको रोकता है और उसकी दिमाग उसको बताती है तुम एक गुनहगार हो, किस मुख से जाओगी। एक ऐसा इंसान हो जो किसी की, तुम्हारी पार्टनर के सामने मुख दिखाने के लायक तुम नहीं रहोगे। तो अगर कम्युनिकेशन करोगी तो फल तुमको अच्छा नहीं मिलेगी। तो आपके पैसे नहीं सोच रही है क्या करूँ, मुझे जाना चाहिए, नहीं तो रुक जाना चाहिए, थोड़ा समय और लेना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारी ख्याल आपके पर्सन की दिमाग को अटक कर रख दिया। तो यही आपके पर्सन की कारण फीलिंग्स। तो चलिए हम और का देखती हूँ आप और क्या सोच रही हो। 10 ऑफ पेंटिकल, आप तो बहुत ही एक सक्सेसफुल लाइफ आप चाहती हो और बहुत समय से आप इसके ही इंतज़ार कर रही हो। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप सोच रही हो आप लोगों की मैरिड लाइफ में ये किसकी नज़र लग गई कि
की नज़र लगने की वजह से आपकी और आपके पार्टनर की इस तरीके से सुंदर रिश्ता इस तरीके से ख़राब हो गई, आप दोनों के बीच सेपरेशन हो गई। आपने तो किसी की नहीं बिगाड़ा है, तो क्या क्या ऐसी वजह हो गई जो आप दोनों की ज़िंदगी इस तरीके से तोड़कर पूरी तरीके से सूना-सूना हो गई? ना आप आगे बढ़ पा रही हो ज़िंदगी में, ना आपके पर्सन आपकी तरफ आ पा रही है। आप दूर से ही आपके पर्सन के ऊपर स्टॉक कर रही हो, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रही हो इसकी जानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आपकी फलाफल जो भी होती है वो सूना ही रहता है। और आप बहुत ही दुखी परेशानी के साथ ज़िंदगी जी रही हो। अगर आप अनमैरिड हो तो भी आपका यही हाल है। आप बहुत चाहती हो ये ब्रेकअप, ये नो कॉन्टैक्ट जल्दी से ख़त्म हो जाए, आपके रिश्ते में सब कुछ अच्छा ही हो, जिस तरीके से दूसरों की ज़िंदगी में अच्छा चल रही है। दूसरों के प्यार में तो कोई बाधा नहीं आती है, तो आपके साथ ही क्यों? बहुत ही आप अपनी खुद को ही गुनहगार मानती हो और ऊपर वालों को भी बहुत ही दोष देती हो जो आपके साथ ही क्यों इस तरीके से अन्याय उन्होंने किया है। तो आपका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम और एक लास्ट कार्ड देखते हैं आपके पर्सन और कैसे उससे पेज ऑफ सोर्स। डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपको दूसरे ही स्टॉक कर रही है, क्या चल रही है आपकी ज़िंदगी में जानने की कोशिश कर रही है, बहुत ही उम्मीदों के साथ जी रही है। नहीं, अभी आज नहीं तो कल मेरे पार्टनर की न्यू बिगिनिंग होंगे और ज़रूर होंगे। ये पार्टनर मुझको नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि मैं ये पार्टनर को जिस तरीके से प्यार करती हूँ वो भी मुझको प्यार करते हैं। चाहे कोई दूरियाँ अगर आती है तो ये दूरियाँ ज़रूर मिटेगी और बहुत ही जल्दी मिटेगी। ऐसा होप के साथ आपके पर्सन जी रही हो, आप भी जी रही हो। तो ये था आप दोनों की करंट फीलिंग्स। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।